चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इसलिए वोट जिहाद की इस अपील पर कांग्रेस का शाही परिवार चुप है। यहां टीएमसी का परिवार चुप है, लेफ्ट का परिवार चुप है। यानी कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, ये इंडी अलायंस के जो भी चट्टे बट्टे हैं, सारे के सारे वोट जिहाद से सहमत है। इसलिए वोट जिहाद की इस अपील पर कांग्रेस का शाही परिवार चुप है। यहां टीएमसी का परिवार चुप है, लेफ्ट का परिवार चुप है। यानी कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, ये इंडी अलायंस के जो भी चट्टे बट्टे हैं, सारे के सारे वोट जिहाद से सहमत है। जो लोग वोट जिहाद करने वाले हैं, क्या आप उनको उत्तर देंगे कि नहीं देंगे? उत्तर देंगे कि नहीं देंगे? कैसे उत्तर देंगे? कैसे उत्तर देंगे? पूरी ताकत से वोट करके उत्तर देंगे और हम हमारा वोट देश के लिए देंगे। हम प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, हम विकसित भारत के लिए वोट करेंगे। अपनी देशेर नामे, अपनी देशेर नामे ভোট করুন, विकसित भारतेर জন্য ভোট করুন। साथियों, टीएमसी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, ये जो इंडिया अलायंस है, ये अपने वोट बैंक के हितों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए, कांग्रेस के नेता घोषणा कर रहे हैं कि आपके मकान, आपकी दुकान, आपके खेत, बहनों के गहने, सबका एक्सरे करेंगे। बताइए, आपके लॉकर का एक्सरे होगा, आपके घर में क्या पड़ा हो इसका एक्सरे होगा, आपकी दुकान में क्या है एक्सरे होगा, आपके पास क्या कमाई हुई है उसका एक्सरे करेंगे। ये लोग आपकी कमाई का एक हिस्सा जब्त करेंगे और फिर अपनी ये जिहाद वोट बैंक वाली खास वोट बैंक है ना, उनको वो देना चाहते हैं। क्या आप अपनी संपत्ति लूटने देंगे? आप अपने गहने लूटने देंगे? आप अपना मंगलसूत्र छीनने देंगे? क्या टीएमसी और लेफ्ट ने कांग्रेस के इस खतरनाक खेल का विरोध किया क्या? क्योंकि इन सब का पर्दे के पीछे एक ही एजेंडा है। साथियों, हमारे संविधान की मूल भावना है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये निर्णय संविधान सभा ने बहुत सोच विचार कर किया था। बाबा साहब आंबेडकर ने भी जीवन भर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ बहुत कुछ कहा है, लेकिन कांग्रेस देश में
धर्म के आधार पर आरक्षण देने की साजिश कर रही है। ये एससी, एसटी, ओबीसी के हक का आरक्षण उनसे छीन करके अपने खास वोट बैंक, जिहादी वोट जहां से मिलने वाला है, उनको देने के लिए संविधान बदलना चाहते हैं। मैंने सोचा कांग्रेस इतना पागलपन क्यों है उसके विषय में, तो मैंने कुछ लोगों को पूछा। मैंने कहा भाई क्या ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोले उनका सीधा सीधा हिसाब है कि वो अब दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी उनको जबरदस्त सजा करना चाहते हैं। मैंने कहा दलित, आदिवासी और ओबीसी को सजा क्यों? बोले सजा इसलिए करना चाहते हैं कि मोदी आज जो बैठा है ना, उसका कारण अब दलित मोदी को वोट देता है, आदिवासी मोदी को वोट देता है, ओबीसी मोदी को वोट देता है। और इसलिए 50 साल तक जो कांग्रेस के साथ रहे, वो दलित, आदिवासी और ओबीसी कांग्रेस से खिसक गए, मोदी के साथ चले गए, मोदी का काम देख करके चले गए। तो अब उनको लगता है कि अब दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी को सजा करे, और उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है आरक्षण का, वो लूट लें और मुसलमानों को खुश करें, धर्म के आधार पर ये आरक्षण उनको दे दें ताकि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। और इन्होंने ये पाप कर्नाटका में ऑलरेडी शुरू कर दिया है। टीएमसी लेफ्ट इतने बड़े भयंकर पाप में भी चुप है। और मैं पिछले 10 दिन से लगातार कांग्रेस को 3 चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन वो मौन रख करके बैठ गए हैं। मेरा पहला चैलेंज है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले देश को लिखित में विश्वास दें कि वे धर्म के आधार पर आरक्षण में, संविधान में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा मेरा चैलेंज है ये लिखित में देश को वादा करें कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर किसी को भी नहीं बांटेंगे। मेरा तीसरा चैलेंज है वो लिखित में दे, जहां इनकी राज्य सरकारें हैं वहां ओबीसी का कोटा काट करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मेरी 3 साफ साफ मांग है भाई, मेरी चुनौती है उनको, मेरी चैलेंज है। 10 दिन हो गए, मुंह पे ताला लगा करके बैठ गए हैं और पैर कांपने लगे हैं, जवाब क्या दें? और इसलिए देश के हर एससी, एसटी, ओबीसी को ये इंडी गठबंधन के इरादों से सावधान रहना है। ये आपको सजा देने के मूड में है, आपके पास जो है वो लूटने के मूड में है। साथियों, मोदी जिंदा है ना, तब तक मैं लूटने नहीं दूंगा। मेरे दलित, आदिवासी, ओबीसी भाई मुझ पे विश्वास करें, मोदी जिंदा है, वो आपका हक की एक भी चीज लूटने नहीं देंगे। साथियों, बंगाल साक्षी है कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश को विभाजन किया था। पड़ोसी देशों में जो हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ये सारे अल्पसंख्यक वहां पर रहते थे, तब उनको संरक्षण देने का वादा किया गया था। 1947 में वादा हुआ है। उस वादे को निभाने के लिए
आज 75 साल तक काम नहीं हुआ। अब मोदी ने किया, सीएए कानून लाया। इनमें बहुत बड़ी संख्या में मेरे दलित परिवार है, नामशूद्र परिवार है, संथाल परिवार है, जिनके साथ वहां जुल्म हुआ, वो यहां आने के लिए मजबूर हुए। लेकिन टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस, ये पूरा इंडी गठबंधन सीएए को खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं। आप सावधान रहिए, ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है।